छोटे बालक होते ना, कितना ही समझाओ, मिट्टी में धूल में हो गया है। ऐसे काले, ऐसे गोबर में सम जाएंगे और मैया 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 चिल्लाते हैं। माँ ने कहा देख क्या कहाँ गई, आप तो आंगन में भी नहीं। दो गोपियां दौड़ के जाती है, बछड़ों को पकड़ती है और उनको उठा के ऐसे 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 लटका के लाती है। भैया देख कौन जो कारो है कौन जो गोरो है, हम तो एक जैसे के दोनों। माँ ऐसे उंगली से ऐसे देखती है, देख ये काला है, ये कलवा है, ये गोरा है। दोनों को स्नान कराती है। कहते कन्हैया कि गोबर में बार बार जाके लोटपोट होता है, काऊ जन्म को शुक्र हद का, शुक्र था क्या किसी जन्म का, बार बार गोबर में जाता था। कन्हैया हंसने लगते, हाँ भैया वही सुअर 12 अवतार लिया था मैंने, तो सही पहचान है, मैंने मन में कह। बाबा नंद जी एक बार यमुना स्नान करके आए। रोज शालिग्राम जी है घर में, नारायण भगवान को स्नान कराते। कन्हैया चल के गए। सुबह सुबह बाबा जमुना जल भर के लाए थे, पंचामृत रखा, माँ ने गाय का दूध दही घी शहद शक्कर स्नान कराते हैं। कन्हैया जाकर के बाबा के पास बैठ गए चुपके से। बाबा ने जैसे ही शालिग्राम जी को स्नान कराने, अरे लाला आ गए हो कन्हैया, तू नहा के आए हो? चलो कोई बात नहीं, बैठ चुपचाप बैठ रही हो, काऊ वस्तु की हाथ मत लगाइए, अशुद्ध रह जाएगी, नहा के ना आए मेरी बस। ठीक है। बाबा ने सुंदर स्नान कराया शालिग्राम जी को, पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से। कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। भोग लगाया, कन्हैया के मुंह में लगा के आज मैं ठाकुर जी को चक्के दूंगा। कहते को लगा बाबा की आंख तो बंद है, हाँ ठीक है। आके लग के ठाकुर शालिग्राम जी उठाया और मोड़े में धर लिया, मुंह में कपोल में धर के बैठ गए। बाबा माला पूरी करके और जय हो ठाकुर जी हमारे बच्चों का ध्यान रखना, बड़े नादान है, चंचल है थोड़ा। कन्हैया हमारे ठाकुर जी कहाँ गए हो? तो या तो हमें न मालूम कहाँ गए ठाकुर जी। अरे लाला तेने मेरे ठाकुर जी ना देखे? अभी अभी तो सिंहासन पे बदला है, मैंने तिलक किया, भोग लगाया, ठाकुर जी कहाँ चले गए? अपने आप चल के जा नहीं सकते। तो वो तुम जब भी मेरे को देखता था, दो दो धुंधलिया दांत दिखा के तो हंसता था। कन्हैया आज तो मुंह बंद करके कैसे बैठे? एक बार बाबा ने एक गुलचा मारा गाल पर, मारते टपक देन ठाकुर जी नीचे टपक पड़े। और कन्हैया जोर से हंसे। और कौन से ठाकुर जी, कितने ठाकुर जी चाहिए? जैसे ही कन्हैया मुंह बांट के हंसे, बाबा ने मुंह में देखे तो हजारों शालिग्राम जी। बाबा बार बार आंखें साफ करे। यशोदा दौड़ के आई, इसको देख लाला के मोड़े में मैं कहा देख लू, अरे मेरे एक शालिग्राम जी मांगे, हजारों शालिग्राम जी, कोई नजर लग गई थी? यशोदा जी कहते हैं ना, नजर ना लगी, आप बूढ़े हो गए हो, अब आंख का ऑपरेशन करा के हो, मेरे छोरा के मुंह में कुछ भी ना है। बाबा को मानो भगवान ने दिखाया कि मैं खुद ही आपको शालिग्राम जी हूँ। बाबा कहाँ खोज रहे हो तुम? साक्षात नारायण तुम्हारे घर में आ गए और तुम कह रहे हो तुम्हारे हाथ से छूने से अशुद्ध हो जाएगा। अरे मेरा नाम लेने से पूरा शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध नहीं। ऐसे भगवान लीला करते हैं। कन्हैया और बड़ा हुआ, अब गांव में गया, अनेक गोपाल, अब मेन मुख्य लीला है। आज ज्यादा लेट नहीं करेंगे, कल थोड़ा लेट हो गया ना, आज समय भी अब मेरे को ध्यान नहीं रहता है, क्या करेंगे। कन्हैया गए, बलराम और कन्हैया जाके ग्वाल गांव में जाके गली में गए तो कई ग्वालों के बालक आ गए। राजा के बेटे आए, दूर से देखे कन्हैया का, दूर से डरो मत, हम सब मित्र हैं, आओ संग संग खेलेंगे। किसी ने कपड़े पहने हैं, किसी ने पहने ही नहीं है, नंग धड़ंग ऐसे ही 5-5, 7-7 वर्ष के बालक आ गए। कन्हैया आपको नाम का भैया पूछ रहे हैं भगवान? मेरा नाम मधुमंगल है, मेरा नाम श्रीदामा है, मेरा नाम भद्र है, मेरा नाम तोष है,
अनेक शाखाओं के नाम भगवान गले लगा करके गरीबों के बच्चों से कहते हैं, आप डरो मत, हम सब मित्र हैं, हम संग संग खेलेंगे। मैं तुम्हें सबको न्याय दिलाने तो आया हूँ ब्रज में। हम गाय चराएंगे, संग संग चराएंगे, संग संग खेलेंगे। भैया लेकिन एक बात पूछो। हाँ कन्हैया पूछो। तुम दुबले पतले क्यों हो? हट्टे कट्टे अरे जिनके घर में गायों होती है वो तो बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, माखन खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं। हमारे घर में हजारों गायें हैं, हम ग्वाले हैं, गोपाल हैं, तुम क्या तुम्हें दूध दही माखन नहीं मिलता? सब रोने लगे। कन्हैया मथुरा को राजा है ना, कंस बड़ो दुष्ट है। हमारे गांव में सब जगह उसने कानून लगा दिया कि दूध दही छाछ माखन सब हमारे मथुरा में बिकने आ जाए। यहाँ से हम धन देंगे, धन ले जाओ, अपना गृहस्थी चलाओ। हम दूध दही माखन ना खा सकते। वहां से हमारे माँ बाप धन लाते हैं, उससे हमें रोटी सब्जी ये सब। कन्हैया हम क्या करें, चाहते हुए नहीं खा सकते, प्रतिबंध है। देखो ये बहुत बड़ी क्रांति है भगवान की, बाल क्रांति। और मथुरा में उसके दुष्ट लोग रोज कसरत करते रहते, माल खाते। भगवान ने कहा कि वो लोग बलवान ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे खेत खलियान, हमारा धन, हमारी गाय सब हमारे से छीन लेंगे। इसलिए हमें भी बलवान होना चाहिए। बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, उनको जीतने के लिए हमें बल चाहिए। इसलिए भैया हमारे गोकुल का माखन दूध दही पर पहले हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं तो हम चुरा के खाओ। सबने कान में हाथ दे दिया। कन्हैया चोरी को नाम तो बहुत बुरा हुआ है, हमने सुना। हम चोरी ना कर सके, हमने बाप दादाओं ने ना करी। भगवान ने कहा देखो चोरी, किसी का धन चुराना, किसी का बटवा चुराना, किसी की चेन चुरानी, किसी का खजाना चुराना बुरा होता है, लेकिन खाने पीने की चीज पर अधिकार हमारा है। अब आपसे पूछो, आपके पड़ोस का कोई 2, 3, 4 वर्ष का बालक आपके घर में आकर के आपकी रसोई से बिना पूछे कोई चीज उठा के खा जाए तो क्या फांसी की सजा होगी? छोटा सा बालक है तो खा गया। कन्हैया ने कहा कि माखन किसी के भी घर में है, पहले ब्रज का अधिकार है, ब्रज के बालकों का। पहला इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं इस चोरी का जिम्मेदारी रहा। चोरी किसने करी? मेरा नाम आए, कन्हैया ने करी। दूसरा इस मंडल का अध्यक्ष मैं बनूंगा। माखन चोर प्रचार मंडल बनाया और भगवान माखन चुराने के लिए घर घर में जा रहे हैं। पहले अपने घर से अभ्यास करें। माँ यशोदा जी सुबह स्नान करके गायों की सेवा करने चली जाती है। कन्हैया पलंग से उतरे और जो जहाँ माखन रखा हुआ उसी माखन वाले कमरे में गए। मणियां जड़ी हुई है खंभों पर, प्रकाश हो रहा है। कन्हैया के हाथ में भी मणियां जड़ी हुई, कंगन पहन रखे। आज मटकी का ढक्कन खोला और उसी मटकी में हाथ डाला और माखन देखा कि बड़ा आज पहली बार अपनी कमाई का माखन खा रहे हैं। जैसे ही खाने लगे तो खंबे में कन्हैया को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। ओ भैया तो मेरे घर में चोरी कर रही हो, मेरी मैया को पता लगेगी तो पकड़ के मारेगी। वो कह रहे मेरी मैया को पता लगेगा पकड़ के मारेगी। अच्छा मैं चोर थोड़ी हूँ, मेरा तो घर का माखन है। वो कह रहा मैं चोर थोड़ी हूँ, मेरा घर का। जो कन्हैया बोलते सेम वही बोलते, क्योंकि प्रतिबिंब है। मैया ने सुनी और मैया ने कहा कन्हैया आज सुबह सुबह कौन आयो है, कौन से बातें कर रहा है? वो उंगली दिखा रहे, बोलना मत। भैया आ रही है, तू भी खा मैं भी खाऊं। चोर चोर मोशेरे भाई खा, लेकिन बोलना मत, भैया दोनों को मारेगी पकड़ के। इतने में भैया अंदर आई। कन्हैया क्या कर रहे हैं सुबह सुबह माखन के इस कक्ष में तुम क्यों आया? कन्हैया को लगा अब तो पकड़े गए श्री गणेश शुरुआत में, अब तो मैया मारेगी। तो कन्हैया कहते इतको बूढ़ी है गई ना, तेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। देख तेरी मटकी में हजारों चींटियां मरी हुई पड़ी है। तेरा काम करने के लिए तो बूढ़ी हो गई, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तेरे माखन में से चींटियां नहीं, रोज तो मुझे चींटियां गिरा हुआ मरी हुई चींटियों का माखन खवा हुआ है, मेरे पेट में दर्द हो मैया। मैंने सोचा तेरा काम मैं ही कर दूंगा। मैया ने कहा ओ आज तो मेरा बेटा सयाना हो गया, चींटियां गिनने आया है। माँ ने देखा कि हाथ में माखन लगा है, होठों पे भी माखन लगा,
मैया ने कहा लाला तूने हाथों से तो चीटियां बीनी माखन लग गई, होठों से क्या बीना था, होठों में माखन क्यों लगाए? कन्हैया ने माँ की आंचल से होठ पहुंच के कहा अरे नहीं नहीं मैया, एक चींटी है ना जिंदा थी तो मेरे हाथ से चढ़ते चढ़ते मेरे होठ पे जाके जोर से काटा, मैंने एक थप्पड़ मारी तारी की मर गई। माँ ने हंसी आ गई माँ को। माँ ने छाती से लगा के कहा लाला चोरी बहुत बुरी हुआ है, चोरी ना करनी चाहिए, ये आदत कहाँ से सीखी थी? कन्हैया ने कहा देख मैया चोरी कहो को क्या मैया, चोरी क्या होती है? मैंने कहा कि बिना पूछे किसी की चीज को उठाना चोरी हो। कन्हैया ने कहा ये किसी की चीज है, ये मैया किसकी है? कन्हैया की। ये गैया किसकी है? कन्हैया की। ये घर किसका है? कन्हैया का। ये माखन किसका है? कन्हैया का। तो मालिक का माल मालिक खा रहा है, चोर क्यों कह रही है? मेरा माखन मैं खा रहा हूँ। हाँ बेटा ये तेरा ही है, गैया तेरी, मैया तेरी, बाबा तेरे, भैया, लेकिन पूछ के खाया करना मैया से। ऐसे करके मैया ले गई स्नान करा के, और कन्हैया स्नान करके और खूब माखन खा के बाहर गए। ग्वाल बाल सब कोई कमर पे हाथ लगा के भैया मेरी कमर टूट गई, मेरी मैया ने खूब मार पड़ झाड़ू से मारा। कोई कहते हैं मेरी मैया ने मेरे हाथ तोड़ दिया, आज इसलिए लटिया तेज मारी। कन्हैया आज के बाद चोरी को नाम बहुत बुरा होगा, मत बताइए। कन्हैया ने कहा अभी तो मैया मार रही है, फिर कंस के नौकर मारेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? चोरी तो करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं भगवान सब ग्वाल बालों को लेकर के और गोपियों के घर में माखन चोरी करने जाते हैं, ब्रज के ग्वालों को न्याय दिलाते हैं। घर घर में मटकियां निकालते हैं, दोपहरी में जाते हैं खिड़की से निकाल कूद के और मटकियां बाहर निकाल के खूब माखन खाते हैं। आते आते सारी मटकियों को धमाधम फोड़ करके आ जाते हैं। जवान गोपियां तो ये लीला देखने की खुश होती है, यार लाला हमारे घर में माखन खाने आए, खूब दर्शन किए, आनंद आ गया। लेकिन बूढ़ी बूढ़ी सास से नाराज हो जाती है। जाओ जाकर के यशोदा को शिकायत करके आओगे, तेरे कन्हैया अभी तो संभाल ले, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। यशोदा अभी तो छोटा है, इनको एक पंजाबी में क्या गाते हैं आप, हम भी गाते हैं आज इसको। गोपियां जाके यशोदा से शिकायत करती है, मैया ये संभाल तेरे कन्हैया को, अभी तो ये छोटा है, और ज्यादा बात बढ़ जाएगी तो ब्रज में रहना दुर्लभ हो जाएगा, हम तो छोड़ देंगे तुम्हारे ब्रज को, संभाल, हम तो और कहीं जाके बस जाएंगे। नंदरानी तेरा लाला हमारे को जीने नहीं दे रहा है। माँ यशोदा ने कहा बहन ऐसो क्या कर दियो, मेरी छोरा ने तेरे घर में कौन सी आग लगा दी? 5-5 बरस के छोटे छोटे बालक है, इतना बड़ो आरोप लगा रही हो तुम, बड़ी बड़ी। एक गोपी कहती है मेरे बछड़े खोल के आ जाता है बिना समय, क्वचित समय, हमारी खिड़की में जाता है, गौशाला में बछड़े खोल देता है, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं। माँ ने कहा डांट दिया करो, बच्चे तो सबके, हमारो बेटा है वैसे तुम्हारो बेटा है, डांट दो इसको कि कन्हैया हाथ बात लगाना शिकायत कर देंगे। कन्हैया गोपिया कहती है कि जब हम क्रोश संजात हास है, जैसे हम गुस्सा कर दिए ना तो ये हंसने लग जाते हैं, और इसकी हंसी में हम भी फंस जाती है, हम भी हंसने लग जाती है। हमारा जब कोई क्रोध करे उसके सामने आप गुस्सा करो, सारा क्रोध बह जाएगा। क्रोश संजात हास है, हंसने लगता है। माँ ने कहा मटकियों को छिक्के में लटका दिया करो, ऊपर लटका दोगी तो कन्हैया छोटे छोटे बालों को हाथ नहीं जाएगा। एक गोपी ने कहा मैया मैंने ऐसा करके देगा, मैंने छिक्के पे लटकाई मटकी, उस दिन मैंने छाछ भरी, तेरा कन्हैया गया ग्वाल बालों के संग में, और कहा कि बड़ी चालाक ऊपर लटका दिया। 20 हाथ को बांस कहीं से उठा के लाए और ऐसा छेद किया इस मटके में, उस दिन तो छाछ थी धारदार, छाछ फाड़ फाड़ के पीने लगे और पी करके बिगाड़ के आए। बड़ी खट्टी छाछ है, बड़ी कंजूस गोपी है। अरे माखन तो धरती, दही धरती, छाछ धरी है खट्टी, मेरे आंगन में थूक थूक के चले गए। एक गोपी कहती है भैया हमने तो दही भर भर के मटकियां ऊपर रखी और
नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ पे मटकी पे मटकी मटकी पे मटकी ऐसे ऐसे छीका पे रख दी, नीचे में खटिया डाल के सो गई। तो बेजर की रोटी और दही खा करके दोपहरी के समय में मैंने कहा दिन में तो नहीं आएगा, दोपहरी में मटकियां लगी है और मुझे नींद आ गई बेरा। जैसे ही नींद आई कन्हैया आ गए। एक गोपी कहती है कि मुझे सपने में कन्हैया आए, नींद में। एक गोपी कहती है मेरे को लाला ने कहा था आज तेरे घर आऊंगा, गोपी मेरी प्रतीक्षा करना। मैंने तो सुंदर फूल बिछा करके, पावड़े बिछा करके रखे, सुंदर सेज बना के रखी, दूध गर्म करके रखा, केसर मिश्री डाल के लाला आएंगे। और मैं द्वार पर बैठी रही, कन्हैया आएंगे, मैं स्वागत करूंगी, आरती उतारूंगी। लेकिन बेरन नींद आ गई, और नींद आई और कन्हैया आए, आवाज लगाई होगी अरे सो रही है। पूरे आंगन में घूम के चले गए। प्रातःकाल जगी तो पता चला कि अपने गले की वनमाला भी मेरे पलंग पे रखे गए, और पूरा घूम के कुमकुम के पगलिया मैं बेरन नींद को बेच डालूंगी। अरे जिस दिन कन्हैया आए उसी दिन मुझे नींद आ गई। एक गोपी सपने में सो रही थी, सपने में कन्हैया आए और खूब बातें करी, और बातें करते करते उसकी नींद खुल गई। उसको लगा कि अरे पगली मुश्किल से तो मिले, और नींद में तो मिले कम से कम, सपने में तो मिलन हुआ, बेरन नींद खुल गई, मिलन अधूरा रह गया। एक गोपी कहती है मैं नींद को बेच दूंगी, एक कहती है नींद को खरीद लूंगी। मैं हूँ निंदिया बेचन वाली, निंदियारी तो ये बेच डालूं जो कोई ग्राहक हो। दूसरी को भी दौड़ के आई, अरे पागल नींद जैसी चीज बेच रही है, क्यों बेच रही है तू नींद को? कहती है नींद में सपने में मुझे श्याम सुंदर मिलने आए, और बीच में ही सपना टूट गया। तो क्यों खरीद रही है? बोले सपने में श्याम सुंदर मिलने आए, नींद टूट गई, मेरी झोली में डाल दे सारी नींद, तू क्यों बेच रही है? बोले श्याम सुंदर आने के लिए कहा। आज मोहि ललना कह गए अंगना, तेरे में आज आऊंगा, और मैं बेरन रही सोई। मैं सो गई, नंदलाल आए, लेकिन बेरन नींद आ गई बीच में। मैं चाहती हूँ कि श्याम सुंदर से मिलने में बाधक है, उन्हें उसको बेच डालूंगी। वो कहती है मेरे सपने में आए और मेरी नींद खुल गई, इसलिए मेरे श्याम सुंदर से मिलने में जगना बाधक हो गया। एक गोपी कहती है सोना बाधक हो गया। बाबा तुलसी कहते हैं जगना ज्ञान है, सोना भक्ति है। भगवान के भक्त सो के पा लेता है, कोई सो के पा लेता है, कोई जग के पा लेता है। हमारे स्वामी हरिराम व्यास जी भैया वो कहते हैं काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। गोपी कहती है कि मैं दिन में सो रही थी और नंदलाल अपने सखाओं के संग आए, मटकी को देखा, अच्छा ये बड़ी चालाक गोपी है, चैलेंज कर दिया हमें। सब सखाओं का मचान बनाया, नीचे 10, उसके ऊपर 8, उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 2, 2 के ऊपर 1 और 1 के कंधे पे कन्हैया, और मटकी तक पहुंच गए। आजकल मुंबई में ये दिखाते हैं ना, मटकी फोड़ देना। कन्हैया ने कहा बोलना नहीं है। गोपी के चारों तरफ, बीच में गोपी सो रही है, मोटी तगड़ी, और जैसे ही मटकी का माखन पहले सप्लाई किया नीचे तक, सब सखाओं को खिलाया, सबका पेट भर गया। तब कन्हैया ने कहा लाला, सब सखाओं ने कहा कन्हैया जल्दी खा ले, ये गोपी जग जाएगी तुम्हारे। उसके नीचे बंदी थी एक घंटी, सब सखाओं ने माखन खाया, घंटी नहीं बोली। कन्हैया ने कहा बोलना नहीं।
घटनी का महाराज आपकी आज्ञा हम कैसे बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सब ने खाया, घंटी नहीं बोली। और जैसे ही कन्हैया ने हाथ डाल के माखन निकाल के देखा, बड़ा सरस माखन है, जीभ पे रखते ही घंटी बोली। कन्हैया ने कहा अभी तो करीब बोलूंगी नहीं। कैसे बोल गई कि जन्म जन्म की आदत पड़ी हुई है, जब भी भोग लगता है तो पुजारी लोग पहले घंटी बजाते हैं, तो आदत की लाचार थी, मैं बोल गई। और जैसे ही घंटी बोली और गोपी ने करवट ली, जैसे ही वो खड़ी होने लगी और सब सखा नीचे से निकल के भागे, आ गई आ गई आ गई आ गई। सब गोपी की कमर के ऊपर पड़े 15-20। गोपी कहती है यशोदा जी मेरी पूरी कमर टूट गई, लेकिन कन्हैया ऊपर पटकी भी लटके हुए हैं। सब सखा तो भाग गए, बाल कृष्ण लटके हुए हैं, रोनी से सुरुद करके नीचे देख रहे हैं। गोपी ऊपर देख रही है, कन्हैया नीचे देख रहे हैं। मुझे हंसी आ गई, मैं उगल घसीट के लाई। कन्हैया कहते एक बार उतार दे, आज के बाद तेरे घर की तरफ भी नहीं देखूंगा। मैंने उंगल घसीट के उतारा और कहा लाला माखन चुराने आए थे आप? बोले ना ना, मैं तो ना चुराने आए हो। आप क्या कर रहे थे? चखने आए हो। गोपी को हंसी आई। गोपी ने कहा आज मैया को रोज शिकायत करते हैं तो आप लोग सफाई देते हैं ना कि मैं चोर नहीं हूं। झूठा दोष लगाती है मैया, झूठो दोष लगावे, मन में नायने शर्मावे, ब्रज की बामरी। वोल्टेज कम है क्या? देखो वोल्टेज बराबर करो, वोल्टेज लगा रखा है। चोरी करे ना तेरो श्यामरी, चोर चोर करके चर्चा सबरे ब्रज में फैलाई। चोरी नाय करे मां तेरो बारो कुंवर कन्हाई। पहले घर में मोहि बुलावे, फिर मुँह पे चीटी बिनवावे, करे बदनामरी। चोरी करे ना तेरो श्यामरी। मैया ने कहा अच्छा। आज गोपी कहती है रंगे हाथ पकड़े गए, आज या तो मैया को बुला के लाऊंगी, आपको लेके जाऊंगी। मैया के पास मत ले जा गोपी, चाहे तो कुछ भी कर ले, मार ले पीट ले, लेकिन मैया के पास। गोपी ने कहा बांध दूंगी, बांध करके और बुला के लाऊंगी सब गोपियों को मैया के सामने। गोपी बांधने लगी, बछड़ा बांधने वाली रस्सी लाके कन्हैया को बांधने लगी। कन्हैया ने कहा तुझे बांधना भी नहीं आता? एक बाबा को मैया को बुढ़ापे की औलाद हो, एक छोरा हो, उसको मारेगी क्या बांध के? इतना कस के बांध रही। गोपी तुझे बांधना नहीं आता है, पहले बांधने की विद्या सीख तो ले। गोपी को लगा अब किससे सीखने जाऊं, बांधना तो यही है कन्हैया, अब कौन को गुरु बना के बांधने सीखने जाऊं? कन्हैया ने कहा हमें गुरु बना ले, हमें सिखा देते, हमें बांधना आता है। एक बार किसी को बांधते हैं तो जन्म जन्म तक नहीं खुलता। अच्छा हाँ, मानो बताना चाहते हैं कि भक्त तो मुझे बांधेंगे तो कहीं ढीला छोड़ दे, बंधन में खुल भी सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को बांधूंगा तो कभी खुल नहीं सकता। भगवान से कहो कि हम आपका हाथ पकड़े तो कभी छूट भी सकते, आप पकड़ लो फिर छूटने का झंझट ही नहीं। भगवान ने उस गोपी को बांधना सिखाया कि मुझे खोल खोल। उसने रस्सी खोली, ला रस्सी दे, अब तू ठाड़ी है, तू खड़ी हो जा। गोपी ने कहा कि मेरे को बांधोगे? और कौन है? हमने और तू दो ही तो है, या तू मुझे बांध या मैं तुझे बांध। और 3-4 अंडा लगा के उस गोपी को कस करके बांध दिया। गोपी ने कहा बस सीख गई ना? सीख गई। अब क्या करना है बता? खोलो खोलो। हाँ, ठाकुर जी कहते हैं, कन्हैया कहते हैं गोपी मैं बांधना तो सीखा हूं लेकिन खोलना नहीं आता। एक विद्या आती है, बांधने की विद्या वो तो मैंने सिखा दी, खोलने की विद्या मुझे आती नहीं, अभी तक सीखी नहीं। इसीलिए जब विद्या सीख के आऊंगा तो जरूर खोलूंगा। गोपी ने कहा जब तक मैं क्या करूंगी, बंदी रहूंगी। अब बंदी रहे और क्या, बांधना सिखाने के लिए कहा, खोलने के लिए तो नहीं कहा। राम राम, फिर मिलेंगे कहीं। ऐसे करके मुझे बांध के भाग आए और मैं दिन भर बंदी रही। मेरा पति गाय चरा के आया, पता लगा कि छोटे से बालक से बंध गई, तो उन्होंने भी प्रसाद दिया। इतनी बड़ी हो गई है, छोटे से बालक से बंध गई।
मैया ऐसे बड़े बड़े काम कर दे। और गोपिया मैया से शिकायत करती है, यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा विभाजन आए, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा विभाजन आए, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा विभाजन आए, इसे क्या हो गया है। इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा विभाजन आए, इसे क्या हो गया है। काहो की मटकी काहो की निंदिया किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है। किसी की बिंदिया किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है। बोलो माखन चोर मैया की। माखन नहीं क्या इसके काहे सखा संग घर घर डोलता माखन नहीं क्या इसके, काहे सखा संग घर घर डोलता, घर घर डोलता। इनके पेट की है मटकी जिंदगी थोड़ा नहीं छोड़ता, सींगे पे टकी है मटकी, फिर भी निगोड़ा नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। लाज लगत है मेरी जात को, कैसे कहूँ तुझको, लाज लगत है मेरी जात को, मेरी जात को। रोको तो कैसे रोको, माने न मेरी एक बात को, एक बात को। सिर चुराए चुप चुप जाए, ऐसे लाज बचाए, ऐसे क्या चुराए चुप चुप जाए, कैसे लाज बचाए, इसे क्या हो गया है। 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 इसे क्या हो गया है।
फिरा के दिखाए फिर बताऊंगी कन्हैया को। तुम लोग अभी पूरा जानते नहीं हो। चोरों को पकड़ना मुझे आता है, मैं बताऊंगी उसको आके दिखा मेरे को। कन्हैया ने कहा कि हमें चैलेंज कर रही है। सब सखाओं से कहा कल ऐसी गोपी में कर जाएंगे, दिन में जाएंगे। गोपी ने तैयारी कर रखी थी पूरी कि आगे दिखाए कन्हैया, पकड़ के दिखाऊंगा। मटकियां बाहर रखी है, माखन की भरी हुई, खिड़की खुली है और एक लाठी लेकर के छुपी हुई है। कन्हैया गए सखाओं के संग में, उसी गोपी की खिड़की में से अंदर घुसे, सारे सखाओं को भरपेट माखन खिलाया और जैसे ही कन्हैया खाने लगे और गोपी दौड़ के आई और हाथ पकड़ लिया। चोर 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 चोर, मेरे घर में चोरी कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा तेरा बाप चोर, माँ चोर, तेरा खानदान चोर, मैं क्यों चोर हूँ? अच्छा चोरी तुम कर रहे हो और मुझे चोर बता रहे हो? सब चोर है। आप क्या कर रहे हैं? माखन खा रहे हैं। कहाँ खा रहे हैं? मेरे घर में खा रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि रोज तो कहते हो कि सब घर आपका है, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, राज में चोर कह रही है। रोज तो मंदिर में जाके कहते सब आपका है और अब मेरा ही खा रहा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भी कहते पूजा करके कि आपका आपको अर्पण करें, हमारा कुछ नहीं है, आपने दिया तब आपको दे रहे। आज मैं खा रहा हूँ तो चोर कह रही है। तुम लोग चोर हो, मेरा माल खा रहे हो। सब मैं चोर नहीं हूँ, मेरा तो है ही। गोपी ने पकड़ लिया और कहा कि रोज मैया के पास जाके शिकायत करते हैं तो आप भोले वाले मंदिर में जो है मैया झूठा दोष लगाए। आज माँ को बताएंगे कि हमारी मटकी में माखन खाया। सब सखा तो भाग गए, कन्हैया को पकड़ के ले जा रही है सूरवीर की तरह। पुराने जमाने में घूंघट प्रथा थी। कन्हैया ने कहा अरे तो माँ के पास तो ले जाना है, अपने शर्म तो बचा, बूढ़े बुजुर्ग सामने खड़े, थोड़ा घूंघट तो कर ले। गोपी को लगा बात तो सही है। गोपी ने घूंघट खींचा, ठीक है। थोड़ी दूर जाके कन्हैया ने कहा ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी दुखी नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया। दुखे नरम कलैया, ओ मेरी दुखे नरम कलैया। दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े पकड़ रखे। गोविंद का तो क्या करूं, चोर को जैसे पकड़ो जाए, चोरी करिए मेरे घर में, माँ के पास ले जाऊंगी। कन्हैया सीधों से बोलते अरे गोपी चल पकड़ तो ले, लेकिन बदल के तो पकड़ो तो तोड़ डालेगी क्या, ये आगे कस के दर्द है। दूसरा पकड़, हाँ ठीक है, दूसरा दो। इसलिए कन्हैया ने उसी के देवर पीछे अभी चल रहा था मंडली में, ठीक है। कन्हैया बहुत बुरा हुआ भाई, आज मैया पीटेगी। कन्हैया का इधर रोज माखन खावे, कल खूब खिलाऊंगा। और उसी के देवर का अपना हाथ छुड़ा के उसी के छोटे देवर का हाथ पकड़ा के कहा चुपचाप चलो जाना, बोलना मत। और वो घूंघट में जा रही है सीधी कन्हैया दूसरी गले, मैया आजकल बहुत बदनाम करे मेरे, रोज मुझे पहले चोर चोर कहे, फिर काला काला कहे, तेरे बेटे को खूब बदनाम कर रही है ब्रज की गोपियां। मैया ने कहा आने दे, आज बदनाम कर, रोज शिकायत लेके दे, आज चोटी पकड़ के पिटूंगी। बेटा तो कहाँ डोल दो, फिर माखन खाए ले, भूखो है, सुबह से तेरी प्रतीक्षा कर रही है। कन्हैया ने कहा हाँ मैया मुझे माखन दे, मुझे भूख लगी। कन्हैया माखन खाने लगे, उसी समय गोपी आई, यशोदा बाहर निकल, तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई।
माँ यशोदा कन्हैया कहते मैया जा जल्दी, वही आ गई तो मुझे बदनाम करे। और जैसे ही यशोदा के सामने कहा कि देख तेरे छोरा को पकड़ के, ये तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, रोज मेरे घर में माखन खावे। यशोदा ने कहा पूरा मुंह तो खोल ले, देख तू ही कौन को छोरा पकड़ के लाई। गोपी ने जैसे ही घूंघट उतार के देखा तो उसी का देवर कन्हैया दौड़ गया, देखा कि मैया देखा ना, इन्हीं के बालक घर में चोरी करे और मेरो नाम लगा। ओ मैया झूठो दोष लगावे, मन में नायने कसर मावे, ये ब्रज की बामरी चोरी करे ना तेरो श्यामरी। चोर चोर कह के चर्चा सबरे ब्रज में फैलाई, चोरी नाय करे माँ तेरो मारो मोर कलाई। ये पानी में आग लगावे ब्रज की ढीठ लुगाई, कारो कनवा कह कर बोले हो देव सगाई। ये तो चंचल ब्रज की गोरी तेरे आगे बन रही घोरी, ललिता नाम चोरी करे ना तेरे श्यामरी। माँ ने छाती से लिपटा लिया और उसको बदास सुनाई, आज के बाद मेरे घर में मत आना, मेरो कन्हैया तो चोरी ना करे, तुम्हारे बालक चोरी करे। और माँ तो ऐसे काम में लगी, कन्हैया दौड़ के गए और दूसरी गली से जाके गोपी के सामने जाके बोला क्यों गोपी, आज के बाद और चैलेंज करेगी, पकड़ेगी? आज तो तेरे देवर को हाथ पकड़ा है, अगली बार तेरी कसम को हाथ पकड़ा है। ऐसी लीला करे ब्रज में भगवान। मूल में माखन चोरी क्यों करते हैं? गोपियों के मन का रंजन कर रहे हैं। माखन चोरी कोई ऐसे कोई मटकिया फोड़ना माखन, गोपियों के मन को, इसलिए ब्रज की गोपियां कहती है छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण हमारे मन को छीन लिया, भक्तों के मन को छीन लेते हैं। साधना से भजन से मन नहीं लगता है भगवान में, और मन को हरण कर लेते हैं। रुक्मिणी का हरण तो बाद में किया, पहले तो ब्रज गोपियों के मन का हरण किया। और जिनका मन भगवान ने ले लिया उनका मन घरों में नहीं लग रहा है। अब तो वो छुप छुप के कन्हैया को देखने के लिए आनंद भवन में या पनगढ़ पे जाती है, कन्हैया कैसे न कैसे दिखे ये प्रयास करती है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज जब गोपियां शिकायत लेके आई तो यशोदा जी को डर लगा कि मेरे लाला को बाहर माखन खाने की आदत क्यों पड़ गई। घर का माखन माँ यशोदा जी कहती है, समझाती है, गोदी मिठा के रे माखन की चोरी छोड़ लाडले में समझाऊं, रे माखन की चोरी छोड़ लाडले में समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। जय हो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। गधेलु नंद बाबा घर नित नयो माखन हो। गधेलु नंद बाबा नित नयो माखन हो। बड़ी घरन को
सूर श्याम यशोमति के आगे क्यों कन्हैया रोए। सूरदास यशोमति के आगे क्यों कन्हैया रोए। मेरे माखन की हरि बोल कन्हैया मैं समझाऊं। ये बात की चोरी चोर कन्हैया मैं समझाऊं तो। कन्हैया मैं समझाऊं तो। कन्हैया मैं समझाऊं तो। लाडले मैं समझाऊं तो। लाडले मैं समझाऊं तो। श्री राधे। थोड़ा ठीक करो। ये मन की चोरी है। जो साधना से मन वश में नहीं होता है, भगवान कृपा करते हैं और उन मन को चुरा करके अपने में लगा लेते हैं। भगवान में मन लगाने का प्रयास करते हैं, मन भोगों में लगा रहता है। तो ये कृपा लीला है, ये माखन चोरी लीला भी कृपा है। ऐसी लीला करते हैं भगवान और गोपियों का मन रंजन करते हैं। कृपा साथ है। भगवान कहते हैं मैं भक्तों को कृपा करना कैसे बंद कर दूं भैया। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माखन ऐसा जो नवनीत के समान जो कोमल हृदय होता है, मन होता है, उसको मैं चुरा करके अपने में लगा लेता हूँ। मणि को तो बाद में चुराया, पहले गोपियों को का मन, और सारी गोपियां कृष्ण मय हो जाती है। इसलिए गोपियां कहते वो दो मन न भय 10 20 एक हथो सो गयो श्याम संग और को आराधे। मन तो श्याम के साथ गया, अब कौन इसे की आराधना करे। जो मन था वो कृष्ण ले गया हमारा। माँ को लगा कि ये ठीक नहीं है, लगता है कि हमारे दास दासियों की भावना ठीक नहीं है। जो भोजन बनाते हैं, माखन बनाते हैं। आज मैं महारानी होते हुए भी कन्हैया की सेवा अपने हाथ से करूंगा। माखन खुद बना के खिलाऊंगी। सुखदेव जी कहते एक बार ऐसा हुआ, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक बार यशोदा जी ने सब दास दासियों को अनेक काम में नियुक्त करके खुद दधी मंथन कर रही है। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि जय। सारी सेवा दधि निर्मंथनी काले स्मरण तान्य गायते। माँ मन से स्मरण कर रही है, कन्हैया जगेगा, माखन खिलाऊंगी। जुबान से उनके गीत गा रही है। मेरा कन्हैया कैसा मेरो गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। हाथ से सेवा कर रही है, चूड़ियां खनक रही है, कमर की करदने के घुंघरू बज रहे, चोटी हिल रही है, उसके फूल झड़ रहे हैं। और जैसे ही माखन निकालने लगी उसी समय कन्हैया दौड़ के आए। मैया मैया भूख लगी है, माखन खवा। हाँ बेटा देख लो, आज तक मैं माखन खिलाती थी, खाता नहीं था घर का, इसीलिए तो निकाल रही हूँ, तेरे लिए निकाल रही हूँ। अभी दे, इसी मटकी में से दे, जल्दी दे, भूख लगी है। बाल हट। इतने में गोपी ने कहा पद्म गंधा का गाय का दूध उफन रहा है। माँ दूध उफन रहा है सुन के कन्हैया को जोर से धरती में पटका, हट दूध शांत करके आते हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा पूत से ज्यादा दूध प्रिय हो गया, हमारी जगह दूध ने ले ली। आज माँ तो दूध शांत करने गई कि कन्हैया को, क्योंकि दूध उफनता है ना घरों में, छोटे बच्चों के अनिष्ट की शंका होती है। माँ ने पानी का छिड़काव मार के दूध को शांत किया। उधर से कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और सारी मटकियों को शांत कर दिया। धमाधम दूध दही माखन का अच्छा बांटना शुरू कर दिया। अभी से अभी क्या कर रहे हैं? नहीं लगाओ तो सही, चुपके से ले जाओ, आरती सबका नजर इसमें चल जाएगी। 5 मिनट में इस कथा पूरी करते हैं, कथा संक्षेप। और कन्हैया को माँ ने उंगल से बांधा। आज कन्हैया उंगल घसीटते हुए गए, यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार किया, दोनों गिर गए, पुरुष निकले। भगवान ने कहा कि बड़े धनवानों के बालक हो, मदिरा पी करके गंगा में नहाते हो। संत ने श्राप दिया, आज तुम श्राप से मुक्ति हो गई है तुम्हारी, जाओ अब।
का भगवान ने कहा कि आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे, कानों से कथा सुनेंगे, आंखों से संत दर्शन करेंगे, वाणी से गुण गाएंगे, हाथों से सेवा करेंगे, प्रभु हमें एक बार क्षमा कर दो। तो वृक्ष टूटे तो नंद बाबा दौड़ी, यशोदा दौड़ी, ग्वाल बाल दौड़ी, ये वृक्ष कैसे गिर गए बिना आंधी तूफान बरसात? सब 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 कन्हैया को खोल के नंद बाबा गौशाला में ले जाके बोला किसने बांधा बेटा? बोले मैया ने बांधा। पूछा तो क्योंकि मटकी फोड़ दी थी इसलिए। सैकड़ों मटकियां लाके तेरे घर में डाल दूंगा, यशोदा मेरे छोरा को हाथ मत लगाइए, इस तो कस के बांध दियो। आज ये वृक्ष हमारे बेटे पे गिर जाता तो हम क्या करते? यशोदा जी रोने लगी, कन्हैया मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वृक्ष गिर जाएंगे, मैं क्यों बांधती? मटकी फूट गई बेटा, मैं तो तुम्हें सुधारने के लिए बांधा, मुझे माफ कर देना। कन्हैया दौड़ के मैया की गोदी में आते, मैया रो मत। मैया कहती है सारी बातें याद रखना, लेकिन आज मैंने उखल से बांधा, ये बात भूल जाना कन्हैया। कन्हैया कहते हैं मैया सब बातें भूल जाऊंगा, लेकिन ये बात नहीं भूलूंगा। यशोदा जैसी कोई माँ ही मुझे बांध सकती है और किसी में ताकत नहीं है बांधने की। सबको मैंने माया की डोरी से बांध रखा है, मुझे यशोदा जैसी माँ अपनी प्रेम रस्सी में बांध लेती है। बाबा नंद ने कहा कि अब 10-15 मिनट लेट हो जाए तो कोई चिंता तो नहीं है? चिंता तो नहीं, किसको चिंता है? हाथ ऊपर करो, किसी को नहीं है। बाबा नंद ने कहा हम तो वृंदावन छोड़ेंगे जहाँ से कृष्ण बलराम भैया सुरक्षित नहीं है। ये देखो कभी झगड़ा पलट जाता है, कभी ये वृक्ष गिर जाता है। हम तो वहां जाएंगे जहाँ कृष्ण बलराम सुखी रहे, सुरक्षित रहे। कहाँ जाएंगे? उपनंद ने कहा एक वृंदावन नाम का वन है, वहां पर ठीक रहेंगे। और सब ग्वाल बाल गोपियों ने कहा चलो हम तो वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। और सब वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए और भांगड़ा करके नाच रहे हैं पंजाबी। आइए गीत गाते हुए जा रहे हैं। ओ मैं वृंदावन नु जाना है, मेरा ठाकुर बाजा मार रहा। कुछ ना भावे, मांगे बिन कुछ
के बिन बिन कुछ ना भावे रात उन्दी याद सतावे दिन रात मेरी याद सतावे दिन रात उन्दी याद सतावे दिन रात मेरी याद सतावे वृंदावन में जाना है मेरे ठाकुर राजा मारदा मैं वृंदावन को जाना है ठाकुर राजा मेरे ठाकुर भाई लोगों मेरी गल ना टोको हाय रोको मेरे गल ना रोको भाई लोगों मेरी गल ना टोको हाय रोको मेरे गल ना रोको वृंदावन जानो ना रोको वृंदावन जानो ना रोको वृंदावन जानो ना रोको वृंदावन जानो ना रोको संता भगता नाल नजारा वृंदावन जानो संता भगता नाल नजारा लूटन दो दिलदार दा संता भगता वृंदावन नु जाना है मेरा ठाकुर वृंदावन को जाना है मेरे ठाकुर बाजा मारदा मेरा ठाकुर वाजा मारदा मेरे ठाकुर बाजा मारदा ठाकुर वाजा मारदा ठाकुर बाजा मारदा जे सपने आओ दिलदार मेरे बेटे सपने आवे मेरे दिल का समझदार जय हो वृंदावन जगते न्यारा है वृंदावन जगते न्यारा है वृंदावन जगते न्यारा है वृंदावन जगते न्यारा है मां भक्ति का द्वारा है प्रेमा भक्ति का द्वारा है मां भक्ति का द्वारा है प्रेमा भक्ति का द्वारा है कहे पद्म के ठाकुर द्वारा वे ठाकुर द्वारा हरे जे संदार दा संसार दा वृंदावन नु जाना है मेरा ठाकुर वाजा मेरे ठाकुर बाजा मारदा यारो इस देश का यारो क्या करना है देश यारो क्या करना मेरे वृंदावन को जाना है मेरे ठाकुर बाजा मार मेरे वृंदावन को जाना है मेरे ठाकुर बाजा मार वृंदावन को जाना है मेरे ठाकुर बाजा मार वृंदावन को जाना है मेरे ठाकुर बाजा मार जय जय श्री राधे ताली तो बजाओ एक बार अरे धीरे धीरे पास हो जाएंगे मन मोह लिया कुंडला वाला ने मन मोह लिया कुंडला वाला ने मोह लिया कुंडला वाला ने मन मोह लिया कुंडला वाला ने मुरली की तान सुना के भुलही की तान सुना दे अनुरूप जादू पाके अनुरूप जादू पाके मन मोह लिया कुंडला वाले ने मन मोह लिया कुंडला वाले ने जय हो
चलती दूर मधानी अटकी हरी भराई रह गई मटकी चलती दूर मधानी अटकी रणवंशी दिल विच खटकी ले गई चुरा के मन मोहलिया कुंडला वाले ने हंसी की तान सुना के सनरूप सजा दो पाके नैना के तीर चला के मन मोहलिया कुंडला वाले ने मन मोहलिया कुंडला वाले ने मन मोहलिया कुंडला वाले ने चलना ओखा कहना ओखा चलना ओखा कहना ओखा राम मिलन जाए हो मौका राम मिलन जाए हो मौका लबदा भगवा के लबदा भगवा के बंसी की तान सुना के बंसी की तान सुना के मन मोहलिया कुंडला वाले ने 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 मन मोहलिया वृंदावन आए, बछड़ा चराए, बत्सासुर का उद्धार, बकासुर का उद्धार, धेनुकासुर का उद्धार, कालियानाग का निग्रह, अनेक लीला करी भगवान ने। वहां पर दावान अग्निपान करके ब्रज की रक्षा करी। और कल महाराष्ट्र में वेणु गीत चिरहरण लीला को सुनाएंगे। भगवान गए हैं गोवर्धन मथुरा की ओर। मथुरा की जो ब्राह्मणियां हैं यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर रहे थे ब्राह्मण। भगवान ने कहा केवल अग्नि में आहुति देना यज्ञ नहीं होता है, ग्वाल वाल भूखे उनको भोजन कराओ। किसी ने सुना नहीं, लेकिन ब्राह्मणियों ने आकर के जो पूर्णावती का भोग है, कड़ी भात भगवान को खिलाया, सब ग्वाल वालों को खिलाया। भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर में। बोले इनको अवहेलना करके आएंगे, यज्ञ पुरुष होगी, अब घुसने कैसे देंगे? अरे जाओ तो सही, मेरी कृपा होती है, सब सम्मान करते हैं। यज्ञ पुरुष यज्ञ बंद करके खड़े हैं और ब्राह्मणियों का सम्मान किया। आज हमारे ब्रज में ही यज्ञ भगवान प्रकट होकर के भोग मांग रहे थे, हमने मना कर दिया, आपने हमसे पहले पहचान लिया। आज हमारा यज्ञ पूरा हो गया। साक्षात परमात्मा यज्ञ पुरुष ही कृष्ण है, बलराम है। आज उनके भोग लगा है, हम धन्य हो गया। लेकिन ब्रज तो नहीं पहचानता। भगवान आए, गायों को छोड़ा और घर में आके बोला मैया भूख लगी है, कभी खाइयों के दे दे। 56 भोग बना रही है, मंगोड़ी, पकौड़ी, दही बड़ा, रसमलाई, पुलाव, कड़ी, अनेक प्रकार का पापड़, हलवा, 56 भोग घर घर में बन रहा। दिवाली के दूसरे दिन भगवान ने कहा लाला जय जय को भोग लगेगा तब मिलेगा। कन्हैया ने कहा जय जय कौन सा देवता प्रकट है हमारे बिना, मैं तो सबको जय जय हूँ। भैया जय जय कौन है? बोले बाबा से पूछो, मुझे बात मत करो, झूठा हो जाएगा। बाबा से पूछा तो बाबा कहते कि हम किसान लोग हैं ना, हमारे देवता है इंद्र, उसकी पूजा करते हैं बेटा। प्रजन्यो भगवान इंद्रो निगास तस्यात मुहूर्त है। अच्छा बाबा, इंद्र प्रसाद करता है, हाँ, तब हमारी फसल मिलती है। मैंने सुना है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, कर्म ही सबका देवता है। हाथ पैर से कोई काम नहीं करोगे, कोई देवता घर में 56 भोग नहीं भेजेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, भगवान सही करे।
बाबा नंद ने कहा भैया हम पढ़े लिखे नहीं, इतना तो बाप दादाओं ने खानदान ने हमारी ये पूजा चालू है। भगवान ने कहा तो बदल तो सकते हो, समझ जब कोई गलत काम हो रहा है समझ में आ जाए उसको बदल तो सकते हैं। अब भगवान ये तो नहीं कह सकते कि मैं भगवान हूँ। कहते गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत ये हमारा सबसे बड़ा देवता है, इसको भोग लगाओ। इंद्र नाराज हो जाएगा तो मेरा गिरिराज जी रक्षा करेगा। लाला तेरा गोवर्धन नाथ क्या है? देवता है, हमें दिखेगा, दिखेगा, भोग भोग लगाएगा। कभी इंद्र ने भोग लगाया बोले इंद्र को तो देखा नहीं, हम तो मानते हैं इंद्र होगा, हमारा देवता दिखेगा। भगवान एक रूप में पुजारी और दूसरे रूप से पूज्य बनकर के ब्रज में मन में नारायण साक्षात इंद्र का भी बाप मैं पकौड़ी मांग रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही, तो मेरे चेला चंडी भोग लगा रहे। गिरिराज पर्वत के बहाने भगवान 4 हाथ वाले श्रीनाथ बन के प्रकट होना है। आज भी राजस्थान में नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी वही गिरिराज गोवर्धन के प्रकट हो गए। आज भी उनकी पलकें झपकती है। गिरिराज जी से गए वहाँ बोल मुगलों का आक्रमण होगा, गिरिराज जी के मंदिर है ऊपर हवेली, वहां से वो नाथ द्वारा गए। भगवान ने ऐसे लीला करी, सारी ब्रज की गोपियां 16-16 श्रृंगार करके सारे गोप सुंदर बगलबंदी धोती पहन के हाथ में लड़ियां लेके चलो भैया गोवर्धन गिरिराज, और गीत गाती हुई जा रही है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। देखो भैया एक बात सुनो, पहले सुनना, जो आज कड़ी चावल द्वार पर बटेंगे ना, द्वार पर तो लाइन से एक साइड खाली छोड़ेंगे निकलने के लिए, और नंबर से सबको कड़ी भात और जो ये जो क्या ये केक पेस्ट्री, मैं तो नाम भी नहीं जानता, कभी खाई भी नहीं। पेस्ट्री पेस्ट्री क्या नाम है इसका? ब्रेड रोल, फ्रूट रोल, चलो जो भी हो आप समझ गए ना। मिलनी आपको ये, मुझे तो मिलनी नहीं, मेरे को तो कोई मिलता ही नहीं आगा प्रसाद है। 56 भोग भी है, कहाँ पर है? ये सामने लग गया। अभी 56 भोग का दर्शन करना, उठाना नहीं। दर्शन कहते 56 भोग का दर्शन करने से भी फल पुण्य मिलता है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। खड़े हो जाओ, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को
इंद्र का मान वर्धन किया। कल महाराष्ट्र लीला, उसके बाद भगवान का सुंदर विवाह होगा, रुक्मिणी कृष्ण का, राधा कृष्ण का विवाह की चर्चा ठीक 3 बजे से। देखो एक सूचना सुन ले प्लीज। कल रुक्मिणी कृष्ण विवाह होगा, विवाह में सब सादर आमंत्रित है। और परसों कथा 3 बजे से 6 बजे तक होगी, उसके बाद भंडारा होगा। कार्ड में 8 तारीख का लिखा हुआ है। नहीं गलत नहीं लिखा, सही लिखा, पूछ के लिखा था। आजकल ऐसे ही होता है, हवन पहले हो जाएगा, 8 तारीख को पूजा के बाद हवन होगा, उसके बाद कथा होगी, उसके बाद भंडारा होगा शाम का। 8 तारीख को कथा के बाद 3 सुबह पूजा, फिर हवन, फिर कथा, उसके बाद भंडारा। पूजा के बाद हवन हो जाता है, पूर्णावती बाद में 6 बजे होगी, उसके बाद भंडारा। यही भंडारा होगा सब 8 तारीख को। कल रुक्मिणी कृष्ण विवाह है और परसों कथा की पूर्णावती है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। भागवत भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। फूलों की होली कल भी होगी और परसों भी होगी, दोनों दिन होगी। कल बरसाने वाली होली कर लें, परसों आज ही कर लें। चलो आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद लाला, नंद के आंगन नंद लाला। गगन समय अंग कांतिकारी, गगन सम अंग कांतिकारी। रतन में ठाड़े बन माले, रतन में ठाड़े बनमाले। अमर से कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्री बनवारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे। बजे गुरचंद मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल छवि गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल कलिहारिणी श्री गंगा, सकल बलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। हसी शिव शिव चटा के विष, हरे अंग की चरण छवि श्री बनवारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम। हस्ते पुष्पाणि मादाय पुष्पाञ्जलिं जग्नेन जग्नमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। ते हनाकं महिमानः सजन्द्रत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा।
हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त्र्याद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। आए हुए सभी भक्त कृपया ध्यान दें, ये व्यवस्था आपकी है, आपको ही